क्या आप जानना चाहते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ? नमस्ते, मेरा नाम मोनिका मेहतानी है। वेलकम टू माय चैनल। आई एम द लीडिंग टैरो कोच इन इंडिया। सो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड आई एम श्योर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करने वाले हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कार्ड्स को शफल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें को बंद कीजिए और उस इंसान के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है इस फाइल से कनेक्ट हो जाए। ऑलराइट, सो माय एंजल्स, प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में मेरे प्यारे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनकी तरफ, उनकी करंट फीलिंग क्या है उनकी तरफ। ओके, एंड विल ऑल्सो हैव अ लुक एट एक और डेक है। राइट, विल हैव ऑल्सो लुक एट द रोमांस एंजल्स। ओके, फाइन, यहाँ पर रखती हूँ। Okay, so let's lay out a spread. Okay, so आप ये रीडिंग का शुरू करने से पहले, आई नो आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो अगर आप सिर्फ बेसिक्स जानना चाहते हैं टैरो कार्ड्स के बारे में, मैंने आपके लिए एक फ्री कोर्स बनाया है। उसकी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखी हुई है। लेकिन अगर आप सचमुच में टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी सीख लिया है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके लिए भी मैंने एक कोर्स बनाया है और आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट रखा है मैंने। उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। आप मेरे कोर्स को ख़रीद सकते हैं और हर हफ्ते मैं लाइव सेशंस लेकर आती हूँ, सो यू कैन ऑल्सो अटेंड माई लाइव सेशंस। ठीक है, सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एंड ऑफ कोर्स अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके भी डिटेल्स है। सो पहली एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर वी हैव द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ना कुछ इंसान के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव द टेम्परेंस। नेक्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एंड ये सब देखने के बाद विल फाइनली हैव अ लुक एट द मैसेज फ्रॉम रोमांस एंजल्स। सो आपके लिए मैं देख रही हूँ, आई कैन सी कि काफ़ी लोगों के लिए ये आपके एक एक्स है, जैसा मैंने कहा, राइट, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में दरार आया है, या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए ये है कि आपका रिश्ता जो है आसान रिश्ता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है आप दोनों को एक होने में। सो दिस इज़ नॉट एन ईजी कनेक्शन। बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ लोग ये टर्म ट्विन फ्लेम से भी रिलेट करेंगे, वैसे भी मैसेज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। ठीक है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि एक कम्युनिकेशन मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, आपके सिचुएशन में। नाउ आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर आप बैलेंस चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, जो पहले नहीं था, लेकिन आपको बहुत समझ आ गई है इस रिश्ते के बारे में, एंड नाउ यू आर रेडी। आप रेडी है कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, सो यू आर रेडी टू मूव ऑन। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए है तो अब आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपके रिलेशनशिप पर काम करे, इस सिचुएशन पर काम करे। ठीक है, आप नेगेटिविटी अब झेलना नहीं चाहते हैं, आप इस इंसान के नखरे को अब झेलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन। आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर इस इंसान जो है इस रिश्ते को और भी दे तभी,
वरना यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपकी एनर्जी ये बोल रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी इज़ एट अ पॉइंट जहाँ पर आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों ने शायद ऑलरेडी मूव ऑन भी कर लिया है, बट यू जस्ट वांट टू नो इस इंसान की करंट फीलिंग और इंटेंशंस क्या है। सो लेट मी टेल यू, ये इंसान जो है, उनकी एनर्जी जो है सिंगल है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये किसी और के साथ भी है तो भी उस रिश्ते में होकर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सो उसकी एनर्जी जो है एक सिंगल एनर्जी है। ये पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनकी इंटेंशंस जो है आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं देख रही हूँ। ये आपसे आपके साथ कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक हाई कमिटमेंट चाहते हैं आपके रिश्ते में, या तो शादी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शायद इस इंसान के साथ ये शायद आपके स्पाउस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम, सबके लिए वैसा नहीं देख रही हूँ, पर ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे ज़्यादा कुछ चाहते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों एक हो जाए, या आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड ये कुछ स्टेबल चाहते हैं आपके रिश्ते में। सो जो आप चाहते हैं, ये इंसान भी कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो बात मिसिंग है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी की बहुत बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में। एंड जो भी आप दोनों के यू बोथ हैव गॉन थ्रू जो सिचुएशंस में, आप दोनों ने वो प्यार जो है कहीं पर खो दिया है, वो थोड़ा सा कम हो गया है, मैं देख रही हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे से, लेकिन आप उसको क्लियरली बता भी नहीं रहे हैं। आप इस इंसान को क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस रिलेशनशिप से, ना ही ये इंसान आपको साफ तरीके से बता रहे हैं। सो क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में, तभी चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं, ठीक है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा मौका आ सकता है एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन आने के लिए आप दोनों के सिचुएशन में, ठीक है। और जितना सुंदर ये कम्युनिकेशन होगा, उतना ही मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में डेस्टिनी जो है वो बदल सकती है, सिचुएशन जो है वो बदल सकता है। ये है एक व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब अचानक से चीज़ें बदल जाना, अचानक से चीज़ें बदल जाना। सो अगर फ़िलहाल आपकी लाइफ, आप दोनों के रिलेशनशिप में सिचुएशन जो है अच्छी नहीं थी या ठीक नहीं थी, वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी हिम्मत मत हारिए, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत बहुत अच्छा सा कम्युनिकेशन होने वाला है, और आपके रिश्ते में भी बदलाव मैं देख रही हूँ। सो अगर आप नो कम्युनिकेशन है इस इंसान के साथ, सो वो आकर आपसे बात ज़रूर करेंगे। सिर्फ जैसे मैंने कहा, आप दोनों को कोशिश करनी है कि क्लियरली कम्युनिकेट करें, ना कि ताना मारे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। वैसा बिल्कुल नहीं है। बैलेंस तरीके से इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और भी मैं देखना चाहती हूँ कि इस इंसान का इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ। I can see higher commitment. Oh my God, look at this. Look at this. Lovers and 3 of coins. Okay, right. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक थर्ड पार्टी का कनेक्शन है, जैसा मुझे लग रहा था। लेकिन वो उस रिश्ते में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। एंड लवर्स कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ सोलमेट, लेकिन कभी कभी दिस ऑल्सो मीन्स कि एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस है। एंड यहाँ पर भी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो वो आपके बारे में बहुत सीरियस है, ठीक है। वो आपके बारे में बहुत सीरियस है। वो आपके रिलेशनशिप पर, आपके सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो कुछ सीरियस चाहते हैं आपके रिलेशनशिप से, लेकिन आप दोनों को इस रिश्ते पर काम करना है। ऐसा नहीं है कि ये, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये एक आसान सिचुएशन नहीं है, ये मुश्किल है। लेकिन ये इंसान जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं, दिल से आपको पसंद करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अभी तक ऐसे एक्शंस नहीं लिए हैं जिससे आपको विश्वास हो जाए। इसलिए आप चाहते हैं कि ये इंसान पहले आपको दिखाए कि वो आपको प्यार करते हैं, तभी आप इन पर विश्वास करना शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर वी हैव यू डिज़र्व लव, रिलीज योर एक्स, ठीक है, एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो
डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा ये एक सोलमेट कार्ड है, सो आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लास्ट बर्थ से इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेशनशिप, इसलिए आप इतना गहरा फीलिंग जो है, आप इतनी गहरी फीलिंग आप दोनों महसूस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आज आप अगर इस रीडिंग के लिए आए हैं, मतलब आप अट्रैक्टेड हुए हैं इस रीडिंग से, सो कहीं ना कहीं ये आपसे डेफिनेटली रेजोनेट होगा, ठीक है। एंड वी हैव ए यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अब आपको अपना महत्व जो है वो समझ में आ गया है। यू अंडरस्टूड कि आपको यू डिज़र्व लव, एंड इसलिए आप अभी और एफर्ट नहीं डालना चाहते। आप जानते हैं आपका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड यू वांट दिस पर्सन टू पुट एन एफर्ट इनटू द रिलेशनशिप, ठीक है। एंड वी हैव ए रिलीज योर एक्स, सो या तो आप अपने एक्स से जुड़े हुए हैं या तो ये अभी तक किसी और से जुड़ा हुआ है, या हो सकता है आप दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। सो यू नीड टू रिलीज ऑल दैट एनर्जी। जितना आप दोनों अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे, क्लियर एनर्जी होगा, तभी ज़्यादा आसानी से आप दोनों एक हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तीसरी की एनर्जी है आपकी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, वो और भी मुश्किल कर रहा है आप दोनों को एक होने के लिए, ठीक है। सो जब तक आप एनर्जेटिकली जगह नहीं बनाएंगे एक दूसरे के लिए, तब तक आप दोनों एक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। वो यू नीड दैट स्पेस। सो इफ़ यू आर विद समवन, यू नीड टू रिलीज देम। एनर्जेटिकली भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं आप फिज़िकली किसी के साथ हो। अगर आप बार बार अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप अभी तक उस एनर्जी को होल्ड ऑन कर रहे हैं। एंड ये इंसान भी, राइट, ये इंसान भी है जो शायद अभी तक एनर्जेटिकली किसी और को पकड़ कर रखे हुए हैं। सो यू बोथ नीड टू रिलीज योर पास्ट, योर एक्सेस, और तब आप दोनों के लिए वो ज़्यादा वैक्यूम होगा, ज़्यादा जगह होगी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट। नाउ दिस थर्सडे मैं एक हीलिंग सेशन कर रही हूँ, EFT हीलिंग, जो एक फ्री सेशन मास्टर क्लास में कर रही हूँ बहुत लोगों के लिए। उसकी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिख रही हूँ। सो थर्सडे 8:30 बजे आप वो हीलिंग सेशन पर आ सकते हैं हीलिंग पाने के लिए, ठीक है। एंड आपके लिए शायद वो अच्छा भी होगा, एंड आई एम सीइंग दैट फॉर यू, ठीक है। एंड बाकी लाइक आई सेड, अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है उसकी सारी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। एंड आई एम श्योर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।